आज का टॉपिक है हमारा बच्चों मोशन ऑफ कार आनंद लेवल में। ठीक है, मतलब कार को जब हम लोग टर्न करते हैं, मान लिया कोई सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ में कोई भी टर्न होता है तो कहीं ना कहीं सर्कुलर बनाना है। तो उस सर्कुलर पाथ में हम कार को टर्न करते हैं तो हम कितनी वेलोसिटी रखें, कार की वेलोसिटी कम से कम कितनी रखें कि हमारा कार सेफली टर्न कर जाए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कार पे हम टर्न लेते हैं तो टर्न लेते टाइम आपको पता है कि सर्कुलर मोशन तभी होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो इस कार को इस कर्व पे रखेगा, सर्कुलर पाथ पे रखेगा। ठीक, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? टायर और रोड के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स लगता किधर है? देखो बच्चों, जैसे मान लिया कार ये टर्न ले रहा है, ठीक है, यहाँ से कार टर्न ले रहा है, तो कार के टायर की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो कर्व बन रहा है इसके कारण जो सर्कल बन रही है, ठीक है, उसके सेंटर की तरफ होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो अगर आप देखें कार को टर्न लिया था आपने, तो इनके टायर के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, वो आपका म्यू है। म्यू क्या है? ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एम मतलब नॉर्मल फोर्स, जो जिसको हम क्या लिख सकते हैं? mg। तो F इक्वल टू आपका होगा म्यू mg। नेक्स्ट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा भाई? कोई भी सर्कुलर पाथ है, अगर उसका रेडियस r है, यहां पे ऑब्जेक्ट मास m है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा आपका वो होगा mv स्क्वायर बाई r। b स्क्वायर बाई r आपका क्या है? एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r हो गया। नेक्स्ट ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स टायर के कारण। फॉर सेफ टर्न विदाउट स्लाइडिंग, अगर हम सेफली टर्न होना चाह रहे हैं विदाउट स्लाइडिंग, मतलब कार हमारी पहाड़ की तरफ ना जाए, सेफली टर्न हो जाए, तो हमें कम से कम हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो इससे अगर हम देखें तो भाई फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, से फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स बाहर लगने वाली फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आपका जो अंदर की तरफ लग रहा है वो बाहर लगने वाली फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां देखिए, या हम ये कह सकते हैं कि आपको जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा। ठीक, तो ये आपका mv स्क्वायर बाई r, ये कौन सा हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि लेस देन r इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, लेस देन r इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स लेवल। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका mv स्क्वायर बाई r लेस देन r इक्वल टू म्यू mg। ठीक है, यहां से हमने क्या किया? m से m आपका कैंसिल हो गया, इधर आपका बचा म्यू g को हम नीचे ले आए तो म्यू क्या हो गया? म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m से m कैंसिल, v स्क्वायर बाई r लेस देन और इक्वल टू म्यू g को नीचे ले आया, तो v स्क्वायर बाई r लेस देन और इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं g को हम नीचे ले आए हैं, v स्क्वायर बाई r लेस देन और इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब यहां से अगर वेलोसिटी निकालना चाहे तो कम से कम वेलोसिटी क्या होगी जिसपे हम सेफली टर्न हो जाएंगे? तो v √μ rg। ये आपका वो कम से कम वेलोसिटी है, ठीक है, जिसपे हम सेफली टर्न हो सकते हैं। अगर हमारी वेलोसिटी √μ rg से ज्यादा हो गई तो हम सेफली टर्न नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं गाड़ी बाहर हो जाएगी, आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। थैंक यू।